तो सीखने से सरज़मीन खरूज से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम और खुशामदीद। मैं हूँ सारा जमील और आज मैं हाजिर हूँ एक नई किस्त के साथ। आखिरी आफत के बाद जब फ़िरौन का पहलोटा बेटा मर गया था तो उसने तमाम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकल जाने का ऐलान किया और बाद में शदीद गुस्से में आकर उसने बनी इसराइल को मिटा देने की गर्ज से उनका पीछा किया। वो ताकत के नशे में चूर था और सुपर पावर होने के घमंड में उनके पीछे चल दिया। बनी इसराइल के रास्ते में मारा के 12 कुएं भी आए थे जो समुंदर के करीब होने की वजह से कड़वे थे और बनी इसराइल उससे कड़वेपन की वजह से कुड़कुड़ाए, लेकिन हजरत मूसा ने रब ताला की बख्शी हुई ताकत की मदद से उस कड़वे पानी को मीठे पानी में तब्दील कर दिया था। तो नाज़रीन, बनी इसराइल बहरा कुलज़म पर आकर रुक गए थे क्योंकि उनके आगे समुंदर और पीछे फ़िरौन की फ़ौज थी। तो ये वही समुंदर है जो 2 हिस्से में तकसीम हो गया था और बनी इसराइल इसमें से सही सलामत गुजर गए, जबकि फ़िरौन और उसकी पूरी फ़ौज पानी में गर्क हो गए थे और रब ताला ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। याद रखें कि रामसेस दोयम तमाम फ़िरौनों में सबसे ताकतवर फ़िरौन था। तो जी नाज़रीन, ये है बहरा कुलज़म जिसे हम रेड सी भी कहते हैं और हमने इसे पार किया था। ना ही हमने इसे कश्ती पर पार किया, ना हमने उड़कर पार किया, बल्कि हम इसके नीचे से गुजरे, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के एक और अजूबे में से। तो जी जनाब, वो थी स्विस कैनाल जो बहरा रोम और बहरा कुलज़म को आपस में मिलाती है, जो एशिया और यूरोप का सफ़र महीनों से दिनों में तब्दील करती है। तो जी नाज़रीन, चलते चलते हम उस चश्मे पे आए हैं जिसको मूसा ने लाठी मारी थी और उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब बनी इसराइल को सहरा में पानी नहीं मिला था तो वो मूसा से लड़े थे, झगड़े थे कि हम पानी कहाँ से लेंगे। तो मूसा ने रब ताला की बख्शी हुई कुदरत से इस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। और आज भी इस चट्टान से पानी निकलता है और यहाँ के लोग जो हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं और इसे मुरीबा का चश्मा कहते हैं। और लफ्ज़ मुरीबा का मतलब लड़ाई या झगड़ा है। बनी इसराइल मूसा से पानी के लिए झगड़े थे, इसी वजह से इसे मुरीबा का चश्मा, झगड़े का चश्मा, लड़ाई का चश्मा कहते हैं। तो देखिए, ये वो चट्टान है जिस पर मूसा ने लाठी मारी थी और उसमें से पानी निकला था। ये असल में ऊपर था, लेकिन ऊपर जाना मुश्किल था, तो फिर वो इस चट्टान को यहाँ नीचे ले आए। तो ले जी, अब हम भी इस चश्मे में से पानी भरेंगे। तो जी नाज़रीन, अभी हम कोहे सीना पे सफ़र कर रहे हैं और हम अभी उस मुकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर खुदा जो थे वो हज़रत मूसा के साथ हम कलाम होते थे। और हमने ये सफ़र तकरीबन 12 बजे शुरू किया था और अभी हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं सफ़र पे और अभी रात के 3 बज गए हैं और बहुत ही मुश्किल सफ़र है। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स आते हैं, रास्ते में पत्थर आते हैं, तो ये सफ़र बहुत मुश्किल है। सांस भी फूलता है, लेकिन फिर भी
हम हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारा सफ़र अभी बस कुछ 1-1.5 घंटे का रह गया है और वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पे हज़रत मूसा और खुदा आपस में बातें करते थे। और अब हम ये सीढ़ियों से जाएंगे। ये कुल 740 सीढ़ियाँ हैं और अभी हमने इसकी सिर्फ 10 ही चढ़ी हैं। और ये सीढ़ियाँ भी चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि ये पत्थर जो है बहुत ही इनसे फिसलने का खदशा है और इसकी दूसरी तरफ जो है बहुत गहरी खाई है। तो जी नाजरीन, अब हम कोहे सीना पर पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने 12 बजे जैसा कि बताया था कि हम लोग चलना शुरू हुए थे और अभी 5 बज चुके हैं सुबह के और हम अभी ही पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो तुलू हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। तो यही वो जगह है जहाँ पे हज़रत मूसा जो थे वो खुदा के साथ बातें करते थे। खुदा उन्हें यहाँ पे मिलने आते थे। ये सीना का पहाड़ तो है, लेकिन ये वही जगह है, वही मुकद्दस जगह है जहाँ पे खुदा मूसा के साथ बातें करने आता था। वो उसके पीछे पीछे चलते रहे जब तक कि वो बहराए कुलजुम और पहाड़ों तक ना आ गए। इधर उन्होंने डेरे लगाकर सलाह मशवरा शुरू किया कि वो इतने गहरे पानी में से कैसे गुजरेंगे। फ़िरौन का अपने बेटे के मरने पर मातम करने के बाद गुस्सा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया और वो समझ ना सका कि उसने अपने गुलामों को क्यों जाने दिया। रथ तैयार करो और इब्रानियों का पीछा करो, इन्हें मार दो या फिर वापस लेकर आओ। जहां पनाह, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। देखो, मिस्री फौजें आ रही हैं, हम बेआबान में फंस गए हैं। मूसा हमें मारने के लिए यहाँ लाया है। इस बेआबान में मरने की बजाय गुलामों की तरह जिंदा रहना बेहतर था। जब मिस्रियों ने इब्रानियों को बगैर मदद के देखा तो उनको वो सारे दुख याद आए जो मूसा की वजह से मिस्र पर आए। वो उनको मारने के लिए तैयार थे। हमारे इर्द गिर्द पहाड़ हैं और सामने पानी है, हम फंस गए हैं। खुदावंद हमें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है? जहां हो वहीं खड़े रहो, खुदावंद हमें शानदार तरीके से बचाएगा। खुदावंद ने फ़िरौन के दिल को एक दफा और सख्त कर दिया। आज के बाद तुम कभी मिस्री फौज को नहीं देखोगे। जैसे ही ये महसूस हुआ कि अब मिस्री फौज इब्रानियों पर चढ़ जाएगी, उसी वक्त आसमान से एक आग का सुकून निकला और उसने मिस्री फौजों के रास्ते बंद कर दिए। उस रात इब्रानियों के लिए रोशनी और मिस्रियों के लिए गुप्त अंधेरा था।
मूसा ने अपना असा समुद्र पर बढ़ाया और आसमान से एक तेज आंधी समुद्र पर चली, जिसने समुद्र को खोलकर दरमियान से दो हिस्से कर दिया और समुद्र के बीच जमीन पर एक खुश्क रास्ता बन गया। ये एक शानदार मुआजिज़ा था और बनी इसराइल ने समुद्र की खुश्क जमीन को पैदल चल के पार किया। आने वाले दिनों में वो खुदावंद के गीत गाएंगे जिसने उनके लिए समुद्र में एक रास्ता बनाया। हर कोई जानेगा कि सिर्फ एक ही जिंदा खुदा है जिसका नाम यहोवा है। ये उन सब में से बेहतरीन है जो हमने मिस्र में देखे। वाह, हमारा खुदा सबसे अच्छा है। हम समुद्र के बीच में हैं। यसाया, बेवकूफ़ी ना करो, इधर से पीछे हो जाओ। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें तैरना नहीं आता। मैं सिर्फ इस खूबसूरत मछली को छूना चाहता हूँ। जब इब्रानी समुद्र पार करने के नजदीक थे तो खुदावंद ने आग की दीवार जो मिस्री फौज के सामने थी हटा दी। उन्हें समुद्र का यह हिस्सा ना दिखा और इसराइल के पीछे भागे। आगे बढ़ो और इन इब्रानियों को मार दो। तुमने आज यहोवा खुदा की ताकत देखी है। देखो, पानी वापस आ रहा है। अब ये सारे डूब जाएंगे। हर मिस्री फौजी समुद्र में डूब गया। उनके लकड़ी और पत्थर के खुदा भी उन्हें ना बचा सके। इन सब के मुर्दा जिस्मों को देखो, समुद्र मरे हुए मिस्री फौजियों से भर गया है। यकीनन यहोवा ही खुदावंद है और कोई नहीं जो उसकी तरह के काम कर सके। हम इस दिन को हमेशा याद रखेंगे। समुंदर और मुर्दा मिस्री फौज को पीछे छोड़कर बनी इसराइल ने वसी बेयाबान में मूसा और बादल के सतून का पीछा किया। वो वही सब कुछ खाते पीते रहे जो वो मिस्र से लेकर निकले थे। काफी दिनों के सफर के बाद बादल जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था पानी के कुओं के पास रुक गया। इब्रानियों ने वहां डेरा डाला जब तक कि उनकी खुराक खत्म ना हो गई और खुराक के लिए कोई और जगह ना थी। ये सब कुछ मायूस कुन था। हम मिस्र में रुक सकते थे और इससे बेहतर जिंदगी गुजार सकते थे। गुलाम होते हुए हमारे पास खाने के लिए काफी होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या तू हमें यहाँ भूखा मारने के लिए लाया है? मेरी बात सुनो, तुम मेरे खिलाफ नहीं बल्कि खुदा के खिलाफ जिसकी हम पैरवी करते हैं शिकायत कर रहे हो। यहोवा फरमाता है कि वो आसमान से रोटी भेजेगा। हर सुबह तुम जमीन को इससे ढका हुआ पाओगे। तुम्हें सिर्फ इसे उठाना और खाना होगा। मूसा ने क्या कहा है? हम कैसे खाना खाएंगे? बच्चे भूखे हैं। वो कहता है कि यहोवा हर सुबह आसमान से रोटी की बारिश करेगा। सूरज तलू होने का वक्त हो चुका है। क्या तुम्हें यकीन है कि जिस तरह मूसा कह रहा है जमीन पर रोटी होगी? अगर इस तरह ना हुआ तो हम भूखे रह जाएंगे। क्या तुमने कभी आसमान से रोटी के गिरने के बारे में सुना है? नहीं, लेकिन मैंने कभी समुद्र के दरमियान रास्ता बनने के बारे में नहीं सुना था। ये मूसा का खुदा सारी कायनात का बनाने वाला है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए आसमान से रोटी गिराना मुश्किल है। चलो, वक्त हो गया है, चल कर देखते हैं। आसमान से रोटी? बिल्कुल इसी तरह जैसे उसने कहा था। हम हमेशा शक क्यों करते हैं? देखो, ये हर जगह मौजूद है। ओह, ये तो बड़ी मजेदार है। इसका मजा शहद जैसा है। सच है कि यहोवा खुदा है और मूसा उसका नबी। जब तक वो बेयाबान में रहे, खुदावंद उनको फरिश्तों की आसमानी खुराक से सैर करता रहा। जब तक बादल का सतून उनके डेरे के पास खड़ा रहा, अबरानी पानी के चश्मों के पास ठहरे रहे और आसमान की खुराक खाते रहे।
लेकिन जैसे ही बादल चलना शुरू करता वो अपने खैमे इकट्ठे करके उसका पीछा करते हुए नामालूम बेयाबानों की तरफ निकल जाते। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास पानी खत्म हो गया। चूंकि वो हमें रोटी देता है इसलिए वो हमें प्यासा मारेगा। मेरी छोटी बेटी मर जाएगी अगर हमें जल्दी पानी ना मिला। हमें मिस्र में ही रहना चाहिए था। 1-2 दिन में सारे जानवर मरना शुरू हो जाएंगे और फिर हमारे बच्चे भी मरना शुरू होंगे। हमें तुम्हें पत्थरों से मार देना चाहिए। क्या खुदावंद हमारे साथ है कि नहीं? मैं जाऊंगा और यहोवा के साथ बात करूंगा। खुदावंद ने मूसा को बताया कि क्या करना है। आओ और यहोवा की ताकत देखो। तुम इस पर ईमान नहीं लाते और इससे शिकायत करते हो और उसे नाराज करते हो। उसने तुम्हें खाने के लिए रोटी दी और अब इस बंजर चट्टान से पानी मुहैया कर रहा है। पानी दरिया की तरह बहने लगा। बादल दोबारा चला और अबरानी भी उसके पीछे अपना सामान इकट्ठा करके बेयाबान में एक पहाड़ जो सीना कहलाता है की तरफ चल पड़े। वहां मूसा ने दुआ की और खुदावंद ने उससे फिर कलाम किया। उन्हें याद करवा कि किस तरह मैंने उन्हें मिस्रियों से छुड़ाया और उन्हें आज़ाद करवाया, उन्हें खुराक और चट्टान में से पानी दिया। उन्हें बता कि अगर वो मेरे हुक्मों को मानेंगे तो वो तमाम रुए ज़मीन पर बाकी कौमों से बढ़कर मेरे खास लोग होंगे, और अगर वो फरमाबरदारी करेंगे तो वो काहनों का राज होंगे। मूसा, जब मैं तेरे साथ कलाम करूंगा तो मैं एक गहरे बादल की शक्ल में आऊंगा ताकि लोग देख सके और सुन सकें और जाने कि मैं हूं। मूसा पहाड़ से उतरा और लोगों को वो सब बताया जो खुदावंद ने फरमाया था। हम पैरवी करेंगे और वो सब कुछ करेंगे जिसका खुदा ने हमें हुक्म दिया है। फिर जाओ और अपने कपड़े और जिस्मों को धोकर अपने आप को खुदा की इबादत के लिए तैयार करो। आज से 3 दिन बाद खुदा यहाँ तुम्हारे पास आएगा। जैसा कि खुदा ने हुक्म दिया था, तीसरे दिन वो लोग खुदा का कलाम सुनने के इंतजार में पहाड़ के सामने इकट्ठे हुए। एक अजीबोगरीब बादल ने पहाड़ को ढक लिया और फिर मूसा पहाड़ के ऊपर आ। मूसा, मैं यहोवा खुदा हूं जो तुझे मिस्र की जमीन से निकाल कर लाया। जब तू नीचे जाए तो इस पहाड़ के इर्द गिर्द बाड़ लगा देना। अगर बाकी लोगों ने इस पहाड़ को छुआ तो वो मर जाएंगे। मैं तुझे 10 अहकाम दूंगा जो तू इन लोगों को जरूर बताना। तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना माना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। तू खून ना करना। तू जिना ना करना। तू चोरी ना करना। तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरा तो उसने इस्राएल के 70 बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उन्हें खुदा के 10 अहकामात के बारे में बताया। तुम सब 70 लोग मेरे साथ पहाड़ की तरफ दोबारा जाओगे। वहां खुदावंद तुम्हें मिलेगा जैसे मुझे मिला था। तुम सब ये अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन मुझे सबसे पहले ये अहकाम जो खुदावंद ने मुझे दिए हैं एक किताब में लिखने चाहिए। ये अच्छे अहकाम हैं। हम ये करेंगे। मूसा ने बड़े ध्यान के साथ वो सब बातें जो खुदावंद ने फरमाई थी लिखी। खुदा के रूह ने उसकी बड़ी मदद की ताकि कोई गलती ना हो। जब मूसा ने खुदा का कलाम लिखना ख़त्म किया, उसने सब लोगों को इकट्ठा किया और खुदावंद का कलाम उन्हें पढ़कर सुनाया। जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है अच्छा है और हम ये ज़रूर मानेंगे। बस इस्राएली कौम ने खुदावंद के साथ अहद बांधा।
खुदावंद उन्हें बरकत देगा, जिंदगी देगा और उन्हें उनके दुश्मनों से निजात दिलाएगा और वो रास्तबाजी के साथ जिंदगी बसर करते हुए उसके तमाम अहकामात की फरमाबरदारी करेंगे। खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया कि वो खून की कुर्बानी करे और लोगों पर उसका खून छिड़के। वो तमाम गुनाहगार थे, मौत के हकदार, हत्ता के मूसा और हारून भी। लेकिन खुदा बहुत मेहरबान था, उसने उनकी निजात का एक रास्ता निकाला। मासूम भेड़ ज़िबा करके और उसका खून पूरी कौम पर छिड़क कर खुदा ने उनके गुनाह माफ़ किए और उन्हें मारा जिसके वो हकदार थे। और बर्रा जो मौत का हकदार नहीं था, उन लोगों की जगह पर ज़िबा हुआ जो मौत के हकदार थे। अब तुम्हारे गुनाह ढांके गए हैं। तुम 70 लोग मेरे साथ पहाड़ पर जाओगे और खुदावंद का जलाल देखोगे। बस इसराइल के 70 बुजुर्गों ने पहाड़ तक मूसा का पीछा किया जहां खुदावंद ने मूसा से कलाम किया। अचानक उनके सामने खुदावंद का तख्त ज़ाहिर हुआ। खुदा का जलाल। 70 बुजुर्गों ने मूसा को पहाड़ पर चढ़ते और उसे खुदावंद के नूरानी जलाल में गुम होते हुए देखा। इतना हसीन नजारा, ओ जलाल। मूसा जैसा कोई शख्स नहीं जो खुदावंद के साथ आमने सामने बात कर सके। मूसा, तू लोगों को ले ताकि एक खैमा इज्तिमा बनाएं जहां वो मेरी परस्तश करें। उसके अंदर एक मज़बा होगा जहां लोग कुर्बानियां चढ़ाएंगे और एक पाक तरीन मकाम होगा जहां मैं तेरी आने वाली नस्लों से साल में एक दफा सरदार काहन से मिलने आया करूंगा। मैं तुझे मुकम्मल तौर से बताऊंगा कि ये खैमा इज्तिमा कैसे बनाना है। लावी के कबीले से मेरे काहिन होंगे, हारून और उसके बाद उसके बच्चे सरदार काहिन होंगे। वो लोगों को रास्तबाजी की तालीम देंगे और जब लोग गुनाह करेंगे तो वो कुर्बानियां चढ़ाएंगे। तो जी जनाब, कैसा लगा आपको खरूज का सफ़र? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के सवालात की जानिब। पहला सवाल, मूसा ने समुंदर का पानी 2 हिस्से करने के लिए पानी में क्या फेंका? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी असा, ऑप्शन सी तीर कमान या ऑप्शन डी कुल्हाड़ी। सवाल नंबर 2, खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर क्या दिया? ऑप्शन ए पूरी शरीयत, ऑप्शन बी 10 अहकाम, ऑप्शन सी मन बटेरे या ऑप्शन डी सोना चांदी। सवाल दोबारा सुने। पहला सवाल, मूसा ने समुंदर का पानी 2 हिस्से करने के लिए पानी में क्या फेंका? ऑप्शन ए तलवार, ऑप्शन बी असा, ऑप्शन सी तीर कमान या ऑप्शन डी कुल्हाड़ी। सवाल नंबर 2, खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर क्या दिया? ऑप्शन ए पूरी शरीयत, ऑप्शन बी 10 अहकाम, ऑप्शन सी मन बटेरे या ऑप्शन डी सोना चांदी। आप अपने दुरुस्त जवाबात हमें व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0321 1138 296 या आप अपने दुरुस्त जवाबात हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है nekobud@gmail.com। तो जल्दी करें और अपने जवाबात हमें इसी वक्त तक 24 घंटे के अंदर अंदर सेंड करें और पाएं अपना बेहतरीन तोहफा। तो अब सारा जमील को अगली किस्त के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।